नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इसमें कितनी ये बुक है यूपी पुलिस यूपीएसआई आदि के लिए है और इसमें कितनी गलतियां देख सकते हैं आप लोग। पूर्णतः संशोधित लिखा हुआ है, ये देखिए, ये पूर्णतः संशोधित और नीचे संकतण संस्करण को लिखा हुआ है। ये देखिए कितनी गलत बुक है और ये बुक इसलिए है क्योंकि ये ऑनलाइन मंगवाई गई है। ऑनलाइन में नकली बुक मिलती हैं और आदित्य वालों का कहना है, आदित्य पब्लिकेशंस का कहना है कि इनकी जो बुक है वो ऑनलाइन है ही नहीं, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी ऑनलाइन संस्था हो, और इनकी जो बुक है वो बुक स्टोर में ही मिलेगी। तो अगर आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स मंगवा रहे हैं तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि बुक स्टोर से खरीदों की तो ओरिजिनल बुक आप लोगों को इनके बुक स्टोर पर मिल जाएगी। जो भी प्रयागराज में जितने भी बुक स्टोर है या अलग अलग शहरों में है, लगभग सभी शहरों में आपको ये बुक मिल जाएगी। और ये बुक ऑनलाइन मिलती नहीं है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, मीशो, स्नैपडील हो। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। और ये आप देख सकते हैं यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, पेट सभी भर्तियों के लिए ये बुक काम आई। ये देखिए काफ़ी मोटी बुक है, ग्राफ आदि के माध्यम से इसमें जो चीज़ें वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई हैं। ये देखिए पूरा, ये देखिए कलरफुल। ये तो एक बार आप लोग हिंदी कंप्लीट कर लीजिए, फिर चाहे जो एग्जाम हो सारे एग्जाम की हिंदी आप लोग आराम से कर सकते हैं, चाहे वो आरओ हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, एपीएस हो, पीईटी हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, सभी भर्तियों की काम आएगी। लेकिन बस आप लोग याद रखिएगा कि ये जो बुक है वो ऑनलाइन नहीं आती है, फ्लिपकार्ट वगैरह में, अमेजन वगैरह में। ये देखिए ये है ये। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवा लेंगे तो आपने देखा ही है कि ऑनलाइन में कितनी सारी त्रुटियां हैं और फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कितना सारा विवाद होता है और कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है एक एक नंबर में। करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु 22 वर्ष होने से नाराजगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो अधिकतम उम्र सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 22 साल है, जो कि वास्तव में बहुत कम है। आप लोग खुद ही सोचिए कि 22 साल से जो ज़्यादा का बच्चा है वो कैसे ओवर एज हो जाएगा। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करता ही कौन है? गाँव के बच्चे करते हैं और गाँव के बच्चों की तो वैसे भी उम्र ज़्यादा हो जाती है, कक्षा 1 में एडमिशन के समय ही उम्र ज़्यादा हो जाती है। और कुछ समझ में नहीं आता किस तरीके से ये 22 साल रखी गई है। और इसकी ये मांग हो रही है कि इसमें जो समान वर्ग की जो अधिकतम आयु सीमा है इसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए, 2 साल 3 साल आदि की। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो अधिकतम आयु सीमा है वो 33 साल है, वहाँ पर 33 साल है। और बिहार में 25 साल है और रिलैक्सेशन वगैरह बिहार मिल जाता है तो 30 साल तक पहुँच जाती है। उत्तर प्रदेश में 22 साल है, SC ST OBC को 5 साल की छूट मिलती है उत्तर प्रदेश में। तो यही विद्यार्थी 2-3 दिन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि समान वर्ग की जो अधिकतम आयु सीमा है इसमें बढ़ोतरी किया जाए। और प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही आयु सीमा को लेकर के समान वर्ग के अभ्यर्थियों में नाराजगी सामने आ गई है। समान वर्ग के अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सिपाही भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 22 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई। वहीं पर लिखा हुआ है आगे कि जो शासनादेश है उसमें OBC SC ST आदि को 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि जो OBC का बच्चा है वो 27 साल तक अधिकतम आवेदन कर सकता है और जनरल का 22 साल अधिकतम। तो इसी को लेकर के समान वर्ग के भर्तियों का कहना है कि 60,244 सिपाहियों की भर्ती के दौरान सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई थी। उस समय कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से भर्तियां नहीं हो सकी थी और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस बार भी वही व्यवस्था लागू किया जाए ताकि 22 साल से अधिक आयु के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। जब समान वर्ग की आयु सीमा में बढ़ोतरी होगी तो सभी की आयु सीमा में बढ़ोतरी होगी, चाहे SC ST OBC चाहे कोई भी हो। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी किया था कल। और अगली जो सूचना है वो हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला है बिहार से, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। कल ही ये विज्ञापन जारी हुआ है। यूपी बोर्ड के स्कूल आज से खुलेंगे, माध्यमिक स्कूल शुक्रवार से खुल जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर के चलते 29 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक अवकाश घोषित किया। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा निरस्त कराने के लिए सौंपा गया है ज्ञापन। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के गुरुवार को प्रयागराज पहुंचने पर प्रतियोगी छात्रों ने मुलाकात करके अशासकीय सहायता प्राप्त
महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को निरस्त करवाने के लिए सामूहिक नकल के सबूत एवं ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई थी और सामूहिक नकल हुई थी और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीरियल से पास हुए हैं। उनकी पूरी सूची भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और सूची भी वो अधिकारियों और राजनेताओं को दे रहे हैं। और जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी उसी समय कई गिरफ्तारियां हुई थी, पेपर लीक के आरोप लगे थे और शासन ने इसको संज्ञान में भी लिया था। एसटीएफ, पुलिस आदि की उपस्थिति में इसका रिजल्ट तैयार हुआ है, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी वैसे ही हुआ। जब रिजल्ट तैयार हुआ तो सारी चीज़ें खुल गई कि हाँ, इस भर्ती में नकल हुई थी। ये वो सूची है जो वायरल हो रही है, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से विद्यार्थी सीरियल से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पास हुए थे। ये विद्यार्थियों ने पूरी सूची तैयार की है और इस सूची को विद्यार्थियों ने अधिकारियों को भी दिया है, शासन प्रशासन को भी दिया है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, बहुत सारे विद्यार्थी। ये देखिए, यहाँ पर 3 विद्यार्थी सीरियल से पास हुए, 15, 16, 17, 19, 20, 21 इस तरीके से विद्यार्थी पास हुए। ये देखिए पूरा 14, 15, 16, ये देखिए इस तरीके 81, 82, 83। ये स्पष्ट है और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इस भर्ती को रद्द ही कर देना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य भर्तियों की। लिखा है, नए साल में युवाओं के कौशल विकास को लगेंगे पंख और आयोग की भर्तियों में तेजी की उम्मीद। उच्च बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए शुरू बने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को साल 2025 के अंत में नया अध्यक्ष मिल चुका है और इससे आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को नए साल में गति मिलेगी। शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जाने के बाद आयोग के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य टीईटी को कराना भी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी भर्तियों में तेजी होने की उम्मीद है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग खुल गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस साल भर्तियाँ देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों को समस्याएं रही शिक्षा सेवा चयन आयोग से। विगत 2-3 सालों से कुछ भी नहीं हुआ, ना टीटी हुआ, ना टीजीटी हुआ, ना पीजीटी हुआ। तो यही लिखा हुआ है कि इस साल उम्मीद है कि आयोग काम करेगा, शिक्षक भर्तियों का कुछ रास्ता खुलेगा, शिक्षकों को भी टीटी से राहत के आसार हैं और हो सकता है कि इस साल कुछ सरकार डिसीजन ले ताकि जो शिक्षक हैं उनको टीटी ना करना पड़े, जो सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया है। और यूपी SSS को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि यूपी SSS ने बीते साल केवल 6281 पदों पर भर्ती पूरी किया। ये देखिए, अब पहले से चल रही 16,594 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने का लक्ष्य है। जो लंबित भर्तियां हैं वो केवल 14,594 पदों की। साथ ही नई भर्तियों का पिटारा खुलेगा। 7,994 लेखपाल के पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं और आयोग की ओर से शुरू किए गए ऐप का भी लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा। वे ना सिर्फ इससे सूचनाएं बल्कि आवश्यक दस्तावेज भी प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि एडमिट कार्ड वगैरह वो डाउनलोड कर सकेंगे। जो यूपी SSS का ऐप है उसकी बात हो रही है। तो यही सब बातें लिखी हैं। अगली सूचना है LT ग्रेड एग्जाम की और विद्यार्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि LT ग्रेड की जो परीक्षा 17 और 18 जनवरी को है उसको पोस्टपोन किया जाए। इस समय प्रयागराज में नहावन है, यानी कि मौनी स्नान है और प्रयागराज में भीड़ है। कल भी पूरे प्रयागराज में जाम लगा हुआ था, चाहे वो नैनी ब्रिज हो या संगम का एरिया हो। तो जब अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा ये सोचने वाली बात है। हालांकि लोक सेवा आयोग ने ये साफ किया है कि परीक्षा प्रयागराज में नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो प्रयागराज के विद्यार्थी हैं या प्रयागराज से होकर के जो विद्यार्थी जाएंगे उनके लिए एक बड़ी समस्या है। तो ये 1 जनवरी का ये देख सकते हैं ज्ञापन है, इन विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 जनवरी को, और यहाँ पर उसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। मौनी अमावस्या पर परीक्षा की तिथि में बदलाव, और ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है आगामी 17 और 18 को प्रदेश में प्रस्तावित LT ग्रेड सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों में बदलाव करने की मांग को लेकर के संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है। प्रदेश भर में प्रस्तावित LT ग्रेड सहायक अध्यापक प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों का माघ मेला 2026 के प्रमुख स्नान पर्वों से टकराव होने के कारण यातायात असुविधा श्रद्धालुओं के कारण बनेगा। और नीचे यहाँ पर ये लिखा मौनी अमावस्या पर परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग। ये देखिए, तो यहाँ पर प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर कुछ और छात्र हैं जिनका ये कहना है कि उसी दिन SSC का एग्जाम है, उसी दिन मौनी अमावस्या है और उसी दिन LT ग्रेड है। ये SSC का जो एग्जाम है उसको स्थगित करने की मांग की है। नीचे यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भर्ती के बच्चे भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 31 जनवरी तक जमा किए जाएंगे फॉर्म। 22 फरवरी को होगी प्रवेश परीक्षा। इसके बाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भी शिक्षकों की भर्ती आई हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ये जो भर्ती आई है ये पीलीभीत से है। तो जो छात्राएं आवेदन करना चाहती हैं वे छात्राएं यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं।
और इसके लास्ट डेट यहाँ पर लिखा है 12 जनवरी 2026 तक एक जो आवेदन का जो फॉर्म है भर करके यहाँ पर भेज देना है। विभिन्न प्रकार के पद हैं यहाँ पर शिक्षकों के, जैसे विज्ञान का पद है, सामाजिक विषय का पद है। ये देखिए यहाँ पर केवल महिलाएं ही आवेदन करेंगी, छात्राएं। कला क्राफ्ट का भी इसमें पद है, कंप्यूटर का पद है, रसोइया चौकीदार आदि का भी पद है। तो यहाँ पर जो पूर्णकालिक शिक्षिका है उसको 25,410 रुपये मानदेय मिला करता है, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है अंशकालिक शिक्षिका को 12,790 मिलता है। और ये भर्ती 2 जगह से आज आई है। वैसे कई जिलों में ये भर्ती चल रही है, कहीं पर कल विज्ञापन जारी हुआ था, कहीं पर परसों विज्ञापन जारी हुआ था। अभी ये पीलीभीत से आज जारी हुआ है, ऊपर डेट भी पड़ी हुई है, 1 तारीख कल की डेट पड़ी है। ये देखिए पीलीभीत के साथ ही यहाँ पर मुजफ्फरनगर से भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भर्ती आई है 24 पदों पर। ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के पद हैं। ये देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका, महिला उर्दू शिक्षिका, कंप्यूटर। ये देखिए, तो जिनके अंदर योग्यता हो वो लोग जो इस तरीके का फॉर्म होता है, इस तरीके से गुणांक बनता है, उसका पूरा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और अगर बीटीसी वगैरह जो भी किया, बीएड वगैरह, वो पूरे नंबर जुड़ते हैं। और ये भर करके भेज देना, कुछ करना नहीं है। इस तरीके से अगर आपका नाम ऊपर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन आज के समाचार पत्रों में भी दिया हुआ है। 32,679 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। कुछ और भी भर्तियां हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भी भर्ती आ गई है प्रवक्ता आदि की 808 पदों पर। 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। स्नातकोत्तर और अन्य योग्यता मांगी गई है। नीचे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ। शिक्षकों की भर्ती नहीं आ रही है, तो देख सकते हैं। अब अभी तो आप लोग देख रहे थे कि डीएलएड में 2.5 लाख की अपेक्षा लगभग 1 लाख भी आवेदन हुए थे, और पूरी सीटें खाली जा रही हैं डीएलएड में। शायद फिर से भी पोर्टल खोलने की चर्चाएं हैं। इसी तरीके से बीएड में सीटें रिक्त जा रही हैं। और अब यहाँ पर एनटीटी वगैरह के लिए जो आवेदन मांगे गए थे, एनटीटी, सिटी नर्सरी और डीपीएड आदि की, उसमें 1400 सीटें हैं, और 1400 सीटों के सापेक्ष केवल 301 आवेदन आए हैं। और ये जो कोर्स होता है एनटीटी और सिटी नर्सरी और डीपी, ये प्री प्राइमरी कक्षाओं में जो शिक्षिकाएं होती हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनके लिए ये कोर्स होता है। और लिखा है यहाँ पर कि रोजगार के अवसर नहीं होने से प्रशिक्षण से दूरी, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहाँ प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए 10+2 की पुरानी शिक्षा संरचना को बदल करके 5+3+3+4 की नई संरचना लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं बच्चों के अध्यापन प्रशिक्षण को लेकर के कोई रुचि नहीं दिख रही है। लोग जान रहे हैं कि 10वीं साल वैकेंसी नहीं आएगी, हम अपना 2 साल क्यों खपाएं। इसका अंदाजा प्री प्राइमरी शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आवेदन की संख्या को देखकर के आसानी से लगाया जा सकता है। सरकार का कोई स्पष्ट विजन ही नहीं है, कोई क्लियर नहीं है रहता है कि कब भर्ती शिक्षकों की आएगी। किसी भी विभाग में कोई भी भर्ती हो, चाहे वो प्राइमरी की हो या टीजीटी पीजीटी की हो, कोई निश्चित शेड्यूल नहीं है। जिस तरीके से एसएससी वगैरह में हर साल भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, पीसीएस का हर साल भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, बैंक में आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का हर साल विज्ञापन जारी होता है, रेलवे ने भी कह दिया है, लेकिन शिक्षकों का नहीं है। शिक्षकों में हो सकता है कि आप कोर्स कर लें, 8 साल तक 10 साल तक वैकेंसी है ना आए। सोचना है कि जो विद्यार्थी चाहते हैं कि यूपी टीईटी मार्च में हो जाए, तो वे सभी विद्यार्थी आज 11 बजे ट्विटर अभियान पर शामिल हों। ये मार्च में यूपी टीटी कराओ। ये देखिए 2 जनवरी 2026 11 बजे। छात्रों की ये मांग है कि पिछले कई साल से यूपी टीटी नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, और जब तक यूपी टीटी नहीं होगा तो प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आएगी। क्लियर कट बात है। और उसके बाद में 27 में चुनाव है, और इसलिए अब यूपी टीटी को न टाला जाए। और बहुत सारे लोगों ने ये स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं। हैशटैग ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है मार्च में यूपी टीटी कराओ। बस इतना है, सभी में अंडरस्कोर लगाना, यूपी टीटी को छोड़ करके सारे शब्द आपके हिंदी में है। ये देखिए मार्च में यूपी टीटी कराओ। और आपके जो चेयरमैन हैं वो भी सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आपने देखा भी होगा, उनकी आईडी भी है ट्विटर। ये आप देख लीजिए, ये ज़्यादा साफ है। तो वीडियो पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।